जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को मेरे प्रभु ने करके दिखाया। रघुबर उर जयमा देखि देव बर सही सुमाना। नीचे सकुचे सकल भुआर जनु बिलो की रवि जैसे मेरे प्रभु ने धनुष का भंजन किया है, उसके बाद मेरी मां ने मेरे प्रभु के गले में जयमाल को अर्पित किया है। इस दृश्य को देखकर देवता आकाश से प्रभु और मैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजाओं ने प्रयास किया था, जिनसे धनुष तिलमात्र भी नहीं खिसका, जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद कमुदनियां सकुचा जाती हैं, राजाओं के चेहरे सकुचा गए। अब यहां एक भाव समझिएगा, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर हर्षित होना, इसको सामान्य व्यवहार न समझिएगा। किसी दूसरे के विकास को देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं, ये भगवत कृपा का परिणाम है, सामान्य व्यवहार नहीं है ये। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत्ति विसेखी। देवता प्रसन्न हो गए, राजा सब सकुचा गए। जिस कार्य को कोई राजा धरती कार्य 10,000 राजा मिलकर नहीं कर पाए, उस कार्य को मेरे प्रभु ने करके दिखाया। लेकिन मैं यहां आपसे एक निवेदन करूं, मेरे प्रभु ने रामा अवतार में मनुष्य से इतर कोई व्यवहार नहीं किया है। कब तक? जब तक प्रभु ने रावण का अंत नहीं कर दिया, भगवान ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो एक मानव न कर सके। आप पढ़िएगा, देखिए कथा को। कन्हैया तो अवतार लेते चमत्कार शुरू कर दिए। अकासुर बकासुर न जाने कितने ससुरों को मार डाले, किसी को उड़ा के मारे, किसी को पलट कर मारे, किसी के भीतर जाके फाड़ के मारे। लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी करने में संभव है। लेकिन एक मानव के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे प्रभु ने कैसे करके दिखा दिया? ये प्रश्न है। इसके पीछे कई कारण है। एक दो जो संतों के मुख से मैंने सुना है, गुरुजनों के मुख से मैं आपसे निवेदन करूं। सबसे पहला कारण, यहां राम जी धनुष तोड़े नहीं है, तुड़वाए गए हैं। जितने राजा आए हैं वो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, और मेरे रघुनाथ जी धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। श्री विश्वामित्र जी ने क्या कहा? तब मुनि सादर, बक्सर में कहा बुझाए चरित एक प्रभु देखिए जाए। फिर विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा कि प्रभु एक चरित्र देखने चलना है, धनुष यज्ञ राम जी देखने आए हैं। तो जब वीरत्व की बात आई, तब विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा। बात तोड़ने की है, आप तोड़िए मत, इसको भंज दीजिए। जनक ने आपके रहते कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आप तोड़िए मत, आप इसका भंजन करिए, इतना खंड करिए कि पूरी सृष्टि को पता चले राम वीर नहीं है, राम वीरों का वीर रघुवीर है, पता चले सबको। और गुरु जी ने दो कार्य करने के लिए कहा, केवल धनुष तोड़ने के लिए नहीं। उठहु राम भंजहु भव चापा, ये तो पहला कार्य। और दूसरा,
मेटहु तात जनक परिताप। जनक जी के परिताप को समाप्त करिए। अब यहां निवेदन करूं आपसे, जनक जी का परिताप पश्चाताप ये नहीं था कि धनुष नहीं टूटा, ये नहीं था। जिस दिन मेरी मां ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया था, श्री जनक जी महाराज उसी दिन समझ गए कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, ये भगवान की शक्ति है। और यदि शक्ति अवतार ले चुकी है तो भगवान को छोड़कर दूसरा कोई वर्ण नहीं कर सकता शक्ति का। जनक जी सोचे, किशोरी जी ने इस धनुष को उठाया है, अब ये धनुष ही जनक को भगवान का दर्शन कराएगा। और जब दीप के राजा प्रयास करके परास्त हो गए तो जनक जी को ग्लानि इस बात की नहीं रही कि धनुष नहीं टूटा, मेरी बेटी का कुंवारी रह जाएगी। जनक जी की ग्लानि इस बात की है लगता है मैं उस योग्य नहीं हुआ कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके। मेरे भीतर वो पात्रता नहीं है कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, इस बात की ग्लानि है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम धनुष को तोड़िए। और तोड़ने के बाद जनक जी के पश्चाताप को समाप्त करिए। उनको पता चले कि राम रघुनाथ कौन है, इनको पता चलेगा आज। अब यहां राम जी विश्वामित्र जी के कहने के बाद धनुष तोड़ने आए। राम जी का स्वभाव है आयसु मांग करहि पुर काजा। अयोध्या में थे तो पिताजी से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, और जब राम जी को विश्वामित्र जी के पास सौंपा दशरथ जी ने तो क्या कहा, मेरे अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। हृदय से लगाकर दशरथ जी ने सिखाया क्या, आज तक जैसे मुझसे आप दोनों पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और याद रखिएगा, जब श्रेष्ठ आपको कोई कार्य करने के लिए कह देते हैं फिर आपको नहीं करना है। श्रेष्ठ ने यदि कोई कार्य करने के लिए कहा तो आप निमित्त मात्र केवल रहेंगे। कार्य श्रेष्ठ के श्रीमुख से निकला हुआ श्री वचन ही पूर्ण करेगा, आप केवल निमित्त मात्र बने रहेंगे। आप दर्शन करिए सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड में। सीता मैया के खोज के लिए सारे कपि सुग्रीव जी ने 10 यूथपतियों को भेजा दक्षिण दिशा में। जामवंत जी, हनुमान जी, गवगवाक्ष, द्विविदमेंद्र, सठ निसठ, अंगद जी, नल नील, इनको कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए। राम जी बैठे हैं, सारे कपि दूर से प्रणाम कर रहे हैं। रघुनाथ जी आशीर्वाद देते गए और सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरुना। राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। जब सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो जानी काज प्रभु निकट बुला। प्रभु ने केवल श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, चरणों में प्रणाम करके ऐसे बैठ गए। भगवान ने अपने हस्त को, कृपा हस्त को हनुमान जी के सिर पे रखा है। परसा शीस सरोरुह पानी। संध्या वाली स्वर्ण मुद्रिका को, राम नाम अंकित मुद्रिका को निकाल कर उंगली से हनुमान जी को पकड़ाया और कहा, क्या कहा? हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझा कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। भगवान ने कहा जाइएगा। ये नहीं पूछा कि आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये नहीं पूछा। हनुमान जी आप कर पाएंगे।
भगवान का अटूट विश्वास दर्शन करिए। भगवान ने ये नहीं पूछा कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे। भगवान ने सीधा कहा, सीता जी को अनेक प्रकार से समझाइएगा, बहु प्रकार सीता ही समुझाए हो, मेरे विरह बल को बताकर पुत्र शीघ्र वापस आ पाइएगा। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके शीघ्र आने के लिए कह दिया। अब दुनिया की कोई ताकत मेरे हनुमान जी को रोकने वाली नहीं है। भगवान का वचन लेकर के जाएगा, ये विश्वास। राम जी ने धनुष तोड़ा, कैसे तोड़ा? गुरु आज्ञा ने तोड़वाया है, गुरु वाक्य ने तोड़वाया है। ये विश्वास रखिए। जीवन में संतान कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर ले, संतान को ये बताइए कि ठीक तुमने मेहनत की है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है कि तुमने ये प्राप्त किया है जीवन में। ये बचपन से सिखाइए। राम जी भगवान है। राम जी के परिवार में कौन जानता है, आपको मालूम है? हाँ, केवल कौशल्या मैया। जानने को श्री चक्रवर्ती जी भी जानते हैं, दशरथ जी भी जानते, लेकिन मानते नहीं है। आप कहोगे महाराज वो कैसे जानते हैं? जन्म के समय चौपाई दर्शन करिए। जाकर नाम सुनत शुभ हो। जैसे दशरथ जी सुने कि बेटा हो गया है, मन में सोचने लगे कि जिसके नाम को सुनने मात्र से मंगल होता है, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जानते तो हैं भगवान है, लेकिन मानते नहीं हैं। मां कौशल्या जानती भी हैं और मानती भी हैं। लेकिन आप पढ़िएगा बालकांड के अंत में, जब भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, तो मां कौशल्या बार बार रघुनाथ जी के हाथों को देखती है। राम इन्हीं हाथों से धनुष को उठा लिए थे, जिस धनुष को कोई नहीं उठा पाया आप उठा के तोड़ भी दिए। हमको तो लगता है गुरु जी की कृपा से सब कार्य संभव हुआ है, गुरु कृपा ने बचा लिया। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रताप चंद्र सिन्हा जी कहते हैं, मां कौशल्या कहती है, मेरो राला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। मैया बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया। मन आचरज अपार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए राम शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु। झेले इतना भार, निहार जाऊं वारे वारे। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे। मां पूछती है, राम प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और
और सुबाहु प्रबलतार का और सुबाहु कैसे कियो संहार निहार जाऊं बारी बारी मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। मां कहती पुष्प जैसे कोमल तुम्हारे शरीर के अंग हैं राम, कितने भारी धनुष को कैसे उठा लिए, कैसे तोड़ दिए, कैसे ताड़ का सुबाहु को मार दिए। मुझे तो लगता है ये सब कार्य कैसे हुआ है। राम जी बोले कैसे हुआ है मां? जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से हो गयो संकट पार निहारे जाऊं मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहार जाऊं बारी बारी। निहार जाऊं बारी बारी निहार जाऊं बारी बारी। अरे हो गयो संकट पार निहार जाऊं बारी। जीवन के हर उपलब्धियों में भगवत कृपा, श्रेष्ठ की कृपा, गुरु कृपा देखने का स्वभाव बनाइए। ये स्वभाव ही हमारा मंगल करेगा। भगवान ने धनुष को खंड खंड किया है। सखियां मंगल गान गाती हैं, नाचहि गावहि विबुध बदूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। पुष्पों की वर्षा हो रही है। आरती उतारने के बाद सखियों ने मेरी मां से कहा, किशोरी मैया से, कि सीता जी इनके चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। किनके चरणों को? कहिए, बीच में बोला करिए। किनके चरणों को? हाँ, जिससे हमको ही पता चले कि आपको समझ में कथा आ रही। मां सखियों ने मां से कहा कि राम जी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करिए। मेरी मां प्रणाम नहीं करती हैं। क्यों? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पार। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। मेरी मां सोचती हैं ये वही चरण हैं जिनका स्पर्श पत्थर को हुआ तो स्त्री बन के उड़ गई। अब वो जादू कहीं मेरे ऊपर चल गया तो? मैं तो पहले से स्त्री हूं। न जाने इस चरणों को छूने जाऊं और जादू हो जाए, न जाने मैं स्त्री से और क्या बन जाऊं। मारे डर के मेरी मां पांव नहीं छू रही है। रघुनाथ जी मां के इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके मन ही मन बिहसते हैं। इस दृश्य को देखकर जितने राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा तमतमाने लगे, जहां तहां गाल बजाने लगे। देखिए, बुरा न मानिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो एक काम बहुत बढ़िया करता है। कौन सा काम जानते हैं? हल्ला करने का। जो कुछ नहीं करता वो केवल हल्ला करता है। सारे राजा गाल बजाने लगे, पकड़ो, बांधो दोनों को। किन दोनों को? राम लक्ष्मण जी को। केवल धनुष तोड़ने से कोई कन्या को लेके चला जाएगा हमारे रहते? चलो चलो पकड़ो उन दोनों को। तो राजा बगल के राजा के, हाँ तुम जाओ पकड़ लो, बांध लो, वहीं पर बैठे हैं, बांध के लाओ। जहां कोई नहीं रहा है, जहां कोई नहीं रहा, सब बगल बगल, चलो पकड़ लो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी सहायता कर दे तो हम दोनों को बंदी बना लेंगे। जनक जी क्यों सहायता करने जाएंगे? लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा, भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं, एकदम बेचैन है मिलने के लिए, आज्ञा हो तो मिल के आ जाऊं। राम जी बोले, शांत रहो।
इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी आ रहे हैं। बस थोड़ी देर में एंट्री लेने वाले हैं बाबा जी। और गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, कैसे बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, स्वरूप कैसा? गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, परंतु ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, ऋषभ कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, भृकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहज उचितवत मनहु रिसाते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, सहज उचितवत मनहु रिसाते। राजा लोग जहां तहां चिल्ला रहे थे, पकड़ो मारो बांधो बंदी बना लो। इसी बीच श्री परशुराम जी का प्रवेश हो गया। भारत के उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। उसी महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष जब भगवान ने भंजन किया तो धनुष के भंजन होने की टंकार तीनों लोक में फैली थी। महेंद्र पर्वत पर कानों में जैसे ध्वनि पहुंची धनुष के टंकार की टूटने की। परशुराम जी को समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। आवेश में आ गए, वहीं पर फरसा उठाए, अब पहुंच गए उसी स्वरूप में मिथिलापुरी रंगभूमि में। अभी गोस्वामी जी स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। गोरा शरीर है, भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। सिर पर जटाओं का मुकुट है, कमर पर मृग चर्म बधा हुआ है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में फरसा लगा है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ सुशोभित है? गोरा शरीर। देखिएगा, गोरा आदमी जब गुस्सा में आता है तो चेहरा लाल हो जाता है। कहते कहां चेहरा लाल किया है वो? किसी का नाक लाल हो जाता है, केवल इतना पोर्शन, किसी का कान लाल हो जाता है। रिस बस कछुक अरुण हुई, भ्रिकुटी कुटिल है। इसी तरह महेंद्र पर्वत से चले थे, ये डाउन नहीं हुआ था। भ्रिकुटी कुटिला,
नयन रिसराते, नेत्र में मानो अंगार क्रोध की अग्नि भरी पड़ी है। प्रेम से भी जिसकी ओर देखते थे, सहजहु चितवत, उसको लगता था कि आज जीवन का अंतिम समय है मेरे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते, शांत वेश परंतु करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप। ऐसा लगता है मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में उपस्थित हो गया। मजे की बात देखिए, जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे पकड़ो मारो धरो दोनों भाइयों को, वो सारे राजा परशुराम जी को देखते लाइन लगा लिए, कतारबद्ध लाइन लगाकर, और अपने अपने पिताजी का नाम लेकर पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। लाइन लगाकर सारे राजा परशुराम जी के आगे जाकर, हम फलाना सिंह के लड़का फलाना सिंह है, बड़ी कृपा प्रभु आपकी, हम आपको प्रणाम करते हैं। दंड प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सारे राजा किनारे जाकर चुपचाप खड़े हो गए। धनुष बाण सब फेंक दिए। सोचे अगर हाथ में धनुष बाण दिखाई पड़ गया परशुराम जी को तो भगवान मालिक है, का होगा आज। आपस में बात करने लगे राजा लोग, यदि हमको पता रहता कि ये बाबा जी यहां आने वाले हैं, हम कसम खा के कहते हम विवाह करने न आते, हम भूल कर भी यहां न आते, अब तो आके फंस गए। श्री जनक जी महाराज ने आकर प्रणाम किया है श्री चरणों में, और मेरी किशोरी मैया को बुला के प्रणाम करवाया है। जैसे मेरी किशोरी मैया ने प्रणाम किया है, परशुराम जी ने आशीष दीन्ही सखी हरसानी। सखियां प्रसन्न हुई और तुरंत मेरी मां को लेके वहां से चली गई। चलो बाबा जी बहुत क्रोध में है, निकलो यहां से। अब विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को बुलाकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत कराया है। और यहां दर्शन करिए, एक निवेदन करूं आपसे, क्रोध में किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब व्यक्ति क्रोध में रहता है तो उसे कुछ भी नहीं भाता, लेकिन इस क्रोध की भी अवस्था में परशुराम जी ने जैसे मेरे प्रभु का दर्शन किया है, रघुनाथ जी को देखा, अरे राम ही चित्तई रहे थकिलोचन। आंखें जाकर भगवान के अलौकिक सौंदर्य पर टिक गई। रूप अपार मार मदमोचन। मेरे प्रभु के स्वरूप में परशुराम जी की मति जाके अझुरा गई हो। अझुराना समझते हैं? अझुराना, हाँ? अझुरा जाना यानी उलझ जाना। अझुराना यानी उलझ जाना। भगवान के स्वरूप पर परशुराम जी का मन, हृदय, चित्त सब जाकर उलझ गया और यही सोचने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी भगवान पर खो गए हैं। मन ही मन सोचने लगे, दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा
दिल से प्यारा तू है। रूप अपार मार मद मोच हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया, हम क्यों आए हैं। जितनी देर भगवान को देखते रहे उतनी देर ऐसे थे परशुराम जी। आए तो कैसे थे, आए तो ऐसे थे, यहां आए तो सबको ऐसे देख रहे थे, जैसे मंदिर में भगवान के सामने गए ऐसे हो गए हैं। और जैसे थोड़ी देर बाद याद आया कि हम क्यों आए, फिर भौहें चढ़ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुरी बिलो की बिदे हसन कहो काहत भीर पूछत जानी अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। गोस्वामी जी कहते जान सब रहे हैं, जान कर भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं, जनक तुम्हारी सभा में आज इतनी भीड़ क्यों हुई है। उस समय का एक नियम बताऊं मैं आपको। उस समय का एक नियम था, जैसे आज कोई भी कार्यक्रम करिए, जैसे यहां संगरिया धाम में उत्सव चल रहा है तो यहां थाने को सूचना दी गई होगी, परमिशन भी मिला होगा। वर्तमान समय में कोई भी उत्सव करिए तो सरकार से अनुमति चाहिए। उस समय का नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रिय सम्मेलन करावे तो पहले परशुराम जी से जाकर एनओसी ले। जब तक श्री परशुराम जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते थे, कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज दीप दीप के राजा यहां जनकपुर में आए हैं और श्री परशुराम जी को सूचना तक नहीं है। पूछे, कहो इतनी भीड़ क्यों है। श्री जनक जी महाराज ने सब बताया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। पूरा समाचार सुनाया। प्रभु, मेरी बिटिया के विवाह का स्वयंवर था, उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए सारे दीप दीप के राजा आए हैं। स्वयंवर के केंद्र में शिव का पिनाक रखा हुआ था। प्रभु, जैसे जनक जी ने इतना बताया तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए एक खंड पर चली गई, और जैसे धनुष का टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा आंखों से, आप मानिए ऐसा हुआ जैसे मानो किसी ने अग्नि में घी झोंक दिया हो। क्रोध और भड़क उठा उनका, पूरा शरीर कांपने लगा परशुराम जी का। बोले, ऐ जड़जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने शिव के पिनाक को खंडित किया है, निकालो, वरना जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है, जहां तक तुम्हारा राज्य है, संकल्प करके क्षण मात्र में वहां तक की धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त करूंगा, निकाल करके शीघ्र बाहर करो। सारे राजा थर थर कांपने लगे, जनक जी महाराज कांपने लगे, सीता मैया, सुनैना मैया व्याकुल हो गई। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सब राजा अपने बगल के राजा से, हमको पता था, ये हम जानते थे, हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर। तुम क्या समझते थे हम वीर नहीं हैं, हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे, कौन आफत मोल ले जानबूझकर, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं। बगल का राजा, तो क्या हम कोई कमजोर है का, हम भी जानते थे कि टूटने के बाद बाबा जी यहां पर आएंगे, लेकिन मन ही मन अपने भगवान से सभी राजा कहते हैं, जय हो प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। हम लोगों ने कहा था कि प्रभु हमसे तुड़वा दीजिएगा, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज बाबा जी हमको तोड़ देते यहां पर। जनक जी विश्वामित्र जी, परशुराम जी बोले, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो। कोई नहीं आ रहा है। सबको भयभीत देखकर मेरे रघुनाथ जी आगे आए,
और आप मेरी प्रभु की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिय कीन मोही, आयसु सुनीर साई बोले मुनि कोई, सुनीर साई बोले मुनि कोई, सुनीर साई बोले मुनि कोई, सुनीर साई बोले मुनि कोई। श्री परशुराम जी के आगे मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी आए, प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु इस धनुष को भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई एक दास होगा। क्या कहा राम जी ने? ये नहीं कहे कि मैंने तोड़ा है, कहा प्रभु आपका कोई दास होगा। अब इसमें निहित अर्थ ये है, राम जी कहना चाहते मुनिवर, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जब आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है, आपकी कृपा से ये पूर्ण हुआ है, आपके दास ने किया है। और इतना कहने के बाद आगे की पंक्ति में कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। इस वाक्य से भगवान ये कहना चाहते हैं कि वो दास आपके सामने खड़ा है, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। आयसु काह कहिए किन मोहि, परंतु क्रोध की स्थिति में सामान्य वाक्य भी समझ में नहीं आता। परशुराम जी बोले, राम तुम कहते हो जिसने पिनाक को तोड़ा है मेरा दास है, सेवक है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा का कार्य करता है। राम जिसने पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं निकाल करके शीघ्र उसे बाहर करो। निकालो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो दोबारा कहता हूं न त मारे जय ही सब राजा, जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा। क्यों? इन्हीं में से कोई तोड़ा होगा ना। जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब देखिए राजा जो राजा है आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा कहना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है। बात को घुमा रहे हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने खड़ा है। एक राजा ने कहा, एक राजा से काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके परशुराम जी से बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। राजा बोले, हाँ मैं चला जाऊं। बाबा जी जोर जोर से कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ा है बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो कि हम जाके बता दें। हम बताने के लिए इस लाइन में से आगे बढ़े। अब बाबा जी समझ ले कि लाइन में से आगे आया है, इसका मतलब यही तोड़ा है, तो पहुंचने के पहले ही मार डालेंगे मुझे। हम नहीं बताने वाले हैं, बाबा समझे चाहे ना समझे। मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले क्यों मरने जाए। अब रघुनाथ जी सोच रहे अब कैसे बताऊं, जो बताना था मैंने तो बता ही दिया। लक्ष्मण भैया आगे आए, राम जी से प्रणाम करके कहे, प्रभु हम समझा सकते हैं इनको, आज्ञा मिले तो हम समझावे थोड़ा। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं परशुराम जी एकदम क्रोध में है और लक्ष्मण जी आए,
सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया ने पहला काम किया, जाके मुस्कुराना शुरू किए। अब कल्पना करिए कोई आदमी क्रोध में हो एकदम, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क उठेगा। लक्ष्मण जी जाकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? लेकिन जब मैं छोटा था तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई में, बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ देता था। लेकिन उस समय तो आप एक दिन भी नहीं आए। ये कोई स्पेशल धनुष था कि आज इसके टूटने पर चले आए? यही धनु पर ममता यही है तो इतना प्रेम क्यों हो गया इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आग बबूला हो गए। बोले, रे 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 नृपबालक, लगता है तू काल के बस होने वाला है, संभाल करके नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु। लक्ष्मण जी बोले, शांत शांत रहिए बाबा, मेरी बात सुनिए। धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक काम है, बाण चलाना। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा किसने तोड़ा। हम आपको असली बात बताते हैं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। ऊपर से केवल चमक रहा था, भीतर भीतर डैमेज हो गया था एकदम। मेरे भैया ने केवल छुआ था उसको, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। भैया ने तोड़ा भी नहीं, भैया ने केवल छुआ, टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है? परशुराम जी बोले, ये फरसा देख रहा है, फरसा। मुनि लोग मुझे ठीक से जानते हैं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मेरे भीतर कितना क्रोध है तू नहीं जानता। मुनि लोग ठीक से जानते हैं। 21 बार धरती को इसी फरसे से क्षत्रिय विहीन किया हूं। बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं अब तक। लक्ष्मण जी बोले, जय हो जय हो जय हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, अभी दूसरी बात क्यों शुरू कर दिए? ये भाग्यशाली की कौन सी बात आ गई? लक्ष्मण भैया बोले, जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन हुआ है आज, जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा संसार करती है, लेकिन हम एक बात बोले, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी फरसा निकालिए, हम अपना धनुष बाण नहीं निकालेंगे। परशुराम जी बोले, क्यों? लक्ष्मण जी बोले, हमारे वंश में, हमारे कुल में गौ पर, ब्राह्मण पर, देवताओं पर, भगवान के भक्तों पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपसे लड़ नहीं सकते। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, कारण बताता हूं। कल्पना करिए, युद्ध में आपको मार दिया। क्या बोले? मान लीजिए युद्ध में आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और युद्ध में यदि आपसे पराजित हो गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा चेला जितना गोरा है, भीतर का उतना काला है, ये मीठा बोलता नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी बार बार संहार करते हैं। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता है। अंत में मेरे प्रभु को कहना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे एक बात कही थी, पुराना था, टूट गया, और आप तब से कह रहे युद्ध की बात। तो मेरी बात सुनिए, मैं रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। काल हूं डर ही न रघुवंशी। हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते।
रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, लेकिन काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। राम जी की ये बात परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। मन में सोचने लगे, ब्राह्मण के प्रति इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? तो दर्शन करिए, श्री परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष था, और उस धनुष का क्या नाम था? अजगौ। क्या नाम था? अजगौ। धनुष देखें आप लोग, धनुष देखें, धनुष, धनुष में डोरी बंधी नहीं रहती है, उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है धनुष में, अब पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी है, डोरी को वह बाहर निकाल के धनुष को हाथ से खींचता है, और आवश्यकता अनुसार खींच करके फिर उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता है। परशुराम जी सोचे, यदि राम भगवान है तो आज इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। तो कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। इस धनुष को लेकर खींचिए, मेरा संदेह समाप्त करिए। और यहां दर्शन करिए, गीता प्रेस में कहते हैं गोस्वामी जी, यहां लिखा है कि देत चाप आप ही चली गया। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा वो चली गया वो नहीं है, धनुष अपने आप नहीं चला गया। जैसे परशुराम जी ने दिया, देत चाप आप ही चढ़ी गया। राम जी जैसे धनुष हाथ पकड़े, भगवान के हाथ में धनुष आते उसकी डोरी को चढ़ाना नहीं पड़ा, हाथ में आते उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। देत चापया मोहि चढ़ी, देत चापया मोहि चढ़ी, परशुराम मन समय भय, परशुराम मन समय भय, परशुराम मन समय भय। परशुराम जी ने देखा कि भगवान के हाथ में धनुष के जाते उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई। परशुराम जी के मन में विस्मय हुआ। और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, परशुराम जी ने 9 बार भगवान की जय जयकार की है। कितनी बार? 9 बार। जय महेश मन मानस हंसा, करो काह मुख एक प्रसन्न। प्रभु एक मुख से आपकी कितनी प्रशंसा करूं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैंने अज्ञानतावश बहुत अनुचित कह दिया आप दोनों को। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। बार बार क्षमा याचना करके भगवान से श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु गए। उनके जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। अब विश्वामित्र जी जनक जी महाराज से कहे, महाराज धनुष के टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया, टूटत ही धनु भयऊ विवाह, परंतु अपनी वंश परंपरा का निर्वाह करने के लिए, कुल व्यवहार का पालन करने के लिए मैं कहता हूं, जाइए घर में श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, वृद्ध जनों को बिठाइए, पूज्य जनों को बिठाइए, गुरु जी को बिठाइए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बिठाइए और सबको बिठाकर मंत्रणा करिए और सब जो आपको राय दे रहे हैं उसका पालन करिए। ये प्रसंग कहता है
किसी के भी घर में जाकर स्वयं राय देने से बचा जाए। किसी के भी घर में जाइए तो उनसे कहिए कि आप अपने घर के श्रेष्ठ से पूछ करके व्यवहार करिए। विश्वामित्र जी चाहते तो कह सकते थे जनक जी को कि आप ऐसा कर दीजिए, लेकिन नहीं किए। क्या बोले? तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। श्रेष्ठ जनों से, ब्राह्मण देवताओं से वार्ता करके वेद सम्मत जो राय उत्पन्न हो उसका पालन करिए। जनक जी ने सबको लेकर मंत्रणा की और ये बात सामने आई कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर मिथिला आवे और फिर धूमधाम से विवाह संपन्न किया जाए।